तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में टीचर मॉनिटर से कह रही होती है कि मैं तुम्हारे भी पेरेंट्स को बुलाऊंगी इस लड़के के चक्कर में। और कोई कहने लगता है टीचर ये मेरी गलती है, तो क्यों ना मैं जाऊँ उसके जगह पे एग्ज़ाम ले लूँ, आप उसकी जो सिचुएशन है उसे और डिफ़िकल्ट मत करो। तब उसके टीचर कहते हैं ठीक है, तो बिल्कुल, आखिर ऐसा क्यों नहीं। अगर तुमने जो है वो एग्ज़ाम पास कर लिया और तुम टॉप 10 में आ गए तब तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम दोनों के पेरेंट्स को बुलाऊंगी मंडे मॉर्निंग में और उनके सामने तुम्हें जो है वहाँ से निकाल दिया जाएगा। और फिर वो कहने लगती है कि सब लोगों को पता भी तो चले ये जो लव है उसका डेंजर क्या हो सकता है, और तुम लोगों को जो है बहुत ज़्यादा पनिश किया जाएगा। और ये सुन के वो लड़की एकदम शॉक हो जाती है और कोई कह रहा होता है हाँ यंग लव, क्या ये मेरे और मॉन्टर के बारे में बात कर रहे हैं। और तभी वो दोनों जो है वो ब्लश करने लगते हैं और कोई मन में सोच रहा होता है कि ये लड़की सच में मुझे जो है पसंद करती है। फिर चू क्विंग को दिखाया जाता है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा ब्लश ही कर रहा होता है। फिर टैंक जो है हमें उसका क्लास का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक लड़की आती है, वो कहती है लीडर एक बहुत ही बड़ा बैड न्यूज़ है चू क्विंग के बारे में। और जो टैंग है वो एकदम ही शॉक होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो टैंग है उसके दोस्तों ने जो मॉनिटर है उसे घेर लिया होता है। अब मॉनिटर कह रही होती है तुम लोग आखिर तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए। और टैंग की दोस्त कहती है तुम जो हो वो सॉन्ग टेयरॉन हो, है ना, मुझे लगता है कि तुम वही होगी। और वो कहने लगती है कि क्या तुम मेरे जो लीडर है उसके मैन को अपने पास लेना चाहती हो। और ये जो टैंग है उसकी दोस्त होती है बहुत ही अच्छी वाली। और मॉनिटर कहती है मैं ऐसा नहीं करना चाहती। और तभी टैंग कहती है आखिर चू क्विंग कहाँ पे है। और वो देखती है कि चू क्विंग जो है वो डेस्क पे जो है वो सर नीचे करके जो लेटा होता है। और चू क्विंग एकदम बिल्कुल ही इधर उधर कुछ भी नोटिस नहीं कर रहा होता, पर सारे के सारे लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं। तभी जो टैंग होती है वो कहती है क्या चू क्विंग तुम, और उसे देख के वो कहने लगते हैं क्या तुम रो रहे हो। और बेचारी को क्या पता हमारा चू क्विंग सोने में कितना बड़ा स्पेशलिस्ट है। और तभी जो टैंग है वो चू क्विंग के पास जाती है, उसे हिलाते हुए कहते हैं चू क्विंग क्या तुम ठीक हो। और क्विंग जागता है, वो कहता है टैंग आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैं थोड़ा सा जो है वो सो रहा था। और टैंग ब्लश करते हुए कहने लगती है मैंने जो है तुम्हारे बारे में कोई न्यूज़ सुना तो मैं तुम्हें देखने के लिए आई थी और मैं तुम्हें इन्वाइट करने के लिए आई थी साथ में लंच करने के लिए। और क्विंग मन में कह रहा होता है हाँ बैड न्यूज़, अरे यार ये जो चीज़ें हैं वो कितना जल्दी स्प्रेड हो जाती है। तभी मॉनिटर वहाँ पे आती है, वो कहती है कि सॉरी मेरे वजह से ये सारी चीज़ें हुई। और क्विंग कहता है कि ऑब्वियसली मैं क्लास में सोया हुआ था और तुम जो है मुझे पता है कि तुम बस मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी, तुम्हें मेरे बिहाफ में जो है ऐसी चीज़ें कहने की ज़रूरत नहीं है, क्या तुम मुझे सच में पसंद करती हो। और वो लड़की ब्लश करने लगती है और क्विंग उसे देख के सोच रहा होता है कि मैं सोच रहा हूँ जो वो पक्का सही होगा। और तभी वो मॉनिटर को हक कर लेता है, वो कहता है कि बस मैं मजाक कर रहा था, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो और हम जो है वो हमेशा दोस्त रहेंगे। और फिर वो लड़की सच में बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है और कोई जो है उसे पैट करते हुए कहता है कि हम जो है चिंता मत करो, हम ऐसे ही रहेंगे। और वो मन में कह रहा होता है कि मैं जो हूँ इसे रिजेक्ट नहीं करना चाहता। और टैंग उसे देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग लंच करने के लिए बैठे होते हैं और जो टैंग की दोस्त होती है वो कहती है कि तुम जो हो वो कितने आराम से हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की को जो टैंग है उसके सामने में हक करने की, जल्दी से अपोलोजाइज़ करो उससे। और क्विंग कहता है कि तुम टाओ हो ना, मैं सही कह रहा हूँ ना, यहाँ पे इतने सारे फ्लावर्स हैं टैंक के लिए, आखिर तुम जो हो आखिर तुम मुझसे क्यों नहीं अपोलोजाइज़ करती मुझसे बहस करने के लिए। और वो कहने लगती है हाँ क्या तुम ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो टैंक पे जो है वो ब्लेम कर रहे हो कि वो तुमसे प्यार करती है और तुम नहीं। और क्विंग कहता है कि मैं जो हूँ वो उसे स्पॉइल नहीं करना चाहता, एक्चुअली वो जो है वो मुझे स्पॉइल करना चाहती है। और जो वो लड़की होती है वो एकदम हंसने लगती है और टैंक कहने लगती है अच्छा ठीक है, मैं जो हूँ वो वेट करूँगी कि तुम मुझे कैसे स्पॉइल करोगे। और वैसे तुम इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि मैं ही तुम्हें स्पॉइल ना कर दूं। और क्विंग कहने लगता है बस तुम इंतजार करो। और उसकी दोस्त कहने लगती है कि अगर तुम मजाक भी कर रहे हो पर क्विंग तब भी तुम्हें जो है मैं वार्न करती हूँ, तुम जो बाकी की लड़कियां हैं उनसे फ्यूचर में नहीं मिल सके। और तुम्हें जो है मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आओ और तुम जो टैंक है उसके लिए भी प्रॉब्लम खड़ी करो, क्या तुम समझे। और क्विंग कहता है अच्छा ऐसी बात है। और टैंक की जो दोस्त है वो कहने लगती है मैं तुमसे बात कर रही हूँ, समझ में आया। और वो जो क्विंग होता है वो उसे खींचते हुए कहता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में तुम जो है मुझसे कह रही हो कि मुझे बाकी की लड़कियों से दूर रहना है, पर अगर क्या होगा कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ, क्या तुम भी तब भी ऐसा कहोगे कि मैं तुमसे दूर हो जाऊँ। और वो लड़की एकदम एम्बेरस हो जाती है। और तभी टैंक कहती है कि अब बहुत हो गया और तुम लोग जो है वो शांत रहो। और तभी अपने दोस्त से कहती है कि जाओ तुम यहाँ से जा सकती हो। और उसके दोस्त वहाँ से खड़ी होकर जाने लगती है। और तभी टैंक उसके पास आ जाती है, वो कहती है कि मैं जो हूँ तुम्हें स्पॉइल नहीं करना चाहती, तो मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। और कोई कहता है बिल्कुल नहीं करता मैं तुमसे, ये जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट मैटर है और तुम्हें जो है वो ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाकी के मैन से थोड़ा सा डिफरेंट हूँ। और वो कहता है मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ
और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पे रिलाई कर सको। और वो लड़की एकदम स्माइल करते हुए कहने लगती है, अच्छा तो मतलब ये सच है, तो मैं ये पक्का देखना चाहूँगी। और वो कहती है कि बाय द वे मैंने जो है वो चेक किया है रेसिप के बारे में तुम्हारे घर के, और वो जो रेसिप है उसने सच में बहुत ज़्यादा हेल्प किया मार्शल प्रैक्टिशनर को कल्टिवेट करने के लिए। और वो कहती है पर उसमें ना एक छोटा सा पॉइजन था। और क्विंग कहने लगता है मन में कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मैंने जो रेसिपी थी उसको बहुत ही अच्छे से बनाया था और मैंने उसको बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव किया था ताकि वो लोगों की मदद कर सके। और टैंग कहती है वो जो पॉइजन की रेसिपी थी वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थी और हमने जो लेबोरेटरी में उसको टेस्ट करने की कोशिश किया, पर वो जो पॉइजन की रेसिपी थी वो टैंग फैमिली के लिए अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चिंता मत करो, हम उसका जो है वो हाई लेवल में यूज़ करेंगे। हमारी जो टैंग फैमिली है वो चाहती है कि तुम उसके जो प्राइस है वो हमें बताओ। और कोई कहने लगता है इसको मैं तुम्हें ना गिफ्ट के तौर पे देना चाहता हूँ। और मन में कह रहा होता है रेसिपी जो है वो इम्प्रूव भी हो सकती है, मैंने जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया था। आखिर इस वर्ल्ड में आखिर हो क्या रहा है, मुझे जो लगता है और भी चीज़ें जाननी होगी इस वर्ल्ड के बारे में। और टैंक कहने लगती है कि नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, हमारी जो फैमिली है कोई स्पेशल नहीं है, तुम्हें अपने जो प्राइजेस है बताना होगा, भले ही वो कितना जब भी ज़्यादा एक्सपेंसिव ही क्यों ना हो, तुम उसे बिल्कुल भी ऐसी किसी को गिफ्ट नहीं दे सकते, ये हमारे लिए एक इंसल्ट के तौर पे है और तुम्हारे लिए भी। और कोई कहने लगता है मेरा ये मतलब नहीं था, तुम आखिर उसके बदले में कितना देना चाहोगी। और टैंक कहती है पूरा 200 मिलियन युआन। और क्विंग मन में सोच रहा होता है हाँ 200 मिलियन, आखिर मैं इसी हिसाब से जो अपनी रेसिपी है उसे बेचने लगा तो मैं तो बिना कुछ किए ही दुनिया में सबसे ज़्यादा रिच हो जाऊंगा। और वो खुश होते हुए कहता है ठीक है फिर मैं एग्री हूँ, पर तुम जो यदि इसे बाइज करना चाहती हो तो मैं उसके बदले में टैंक फैमिली से पहले कुछ हर्ब लेना चाहूँगा। और मन में कह रहा होता है जो आंट ये है उन्हें भी कुछ एलेक्सर चाहिए थी और मेडिकल इंग्रेडिएंट्स मुझे जो है वो परचेस करके ये फैमिली की मदद करनी चाहिए। और टैंक कहने लगती है कि अब ये तो मुझे मत कहना कि तुम जो है उन मेडिसिन को प्योरीफाई करना चाहते हो। और क्विंग कहने लगता है क्या मैं इन चीज़ को करने के लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं हूँ। और टैंक कहने लगती है कि तुम जो हो, मुझे लगता है कि इसे टैंक फैमिली पर ही छोड़ देना चाहिए, एम्पायर जो है उसमें भी ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मेडिसिन बना सके, पर अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये करना चाहिए, पर तुम ये कर सकते हो, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इसे कर पाओगे कि नहीं। और क्विंग खाते हुए कह रहा होता है मन में कि ये जो वर्ल्ड है वो सच में जो मैन है उनसे कितना ज़्यादा हेटरेट रखता है। और जो टैंग होती है उसके जो फेस है क्विंग के उस पर कुछ लगा होता है और वो उसे उठा लेती है और उसे खा लेती है। और क्विंग कहने लगता है हाँ आखिर तुम ये क्या कर रही हो। और टैंक कहने लगती है क्या जो बॉयज़ है उनको इसी तरीके से एम्बैरेस होना चाहिए। और जो क्विंग है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी जो टैंग है वो उसके फेस को टच करते हुए क्विंग को कहती है कि तुम मेरी बात को सुनो, तुम्हें कभी भी जो एंशिएंट मार्शल आर्ट है उसको नहीं प्रैक्टिस करना चाहिए, मैं बिल्कुल ही सीरियस हूँ। अगर तुम जो हो वो डिफेंड करना चाहते हो अपने आप को तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी, पर तुम्हें जो है वो ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो एंशिएंट मार्शल आर्ट है उसकी ट्रेनिंग वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और वो उसे एक पोशन देती है, वो कहती है जो मेडिसिन है वो तुम्हें हील कर सकती है। और उसके बाद वो उसके जो थाई है उस पर टच करती है और वो कहती है कि अगर मैंने सुना कि तुम जो वो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी जो है वो उस मैन को पसंद नहीं करती जिसका ढंग से इरेक्ट नहीं होता। और दोस्तों ढंग से इरेक्ट समझ रहे हो ना, चलो छोड़ो, यदि आप लोग तो समझदार हो ही, मुझे पता ही है। और जो वो क्विंग होता है वो एकदम ही शॉक होता है, वो कहता है हाँ ये इरेक्शन आखिर ये कैसे आ गया। मन में कहने लगता है कि क्या ये जो एंशिएंट मार्शल आर्ट्स की यदि मैं प्रैक्टिस करूं तो क्या वो मेरे जो सेक्सुअल फंक्शन है उसमें प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। और क्विंग कहने लगता है कि मैं वापस आ गया, वो अपने घर पे आ गया होता है। मन में कह रहा होता है कि मैं लास्ट नाइट में अपने घर पे नहीं आया, मैं होप करता हूँ कि मेरे पेरेंट्स जो है वो मुझे कुछ ना कहें। पर तभी उसकी मम्मी कह नहीं, उसके जो पापा हैं वो उसे खींच लेते हैं और वो उसे दे चप्पल दे चप्पल, और बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो कहते हैं बच्चे मुझे लगता है कि तुम्हें लेसन सिखाना होगा, तुम आखिर घर पे कैसे नहीं आए, तुम अपने घर का रास्ता भूल गए। और जो क्विंग होता है वो कहता है फादर मुझे मत मारो, मैं गलत था। और तभी कोई कहता है अंकल, और उसके जो फादर है वो देखते हैं पीछे जो है वो सी होती है, वो कहती है ये सारी पूरी की पूरी मेरी गलती थी, लास्ट नाइट जो था वो मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गई थी और चू क्विंग जो है वो मेरी देखभाल कर रहा था। और ये देख के वो दोनों ही एकदम शॉक हो जाते हैं, चू क्विंग और उसके पापा। और जो क्विंग होता है मन में कहने लगता है सी आखिर ये यहाँ पे क्यों आई है, आखिर वो ऐसे बातें क्यों कर रही है, आखिर वो कब ड्रंक हुई और मैंने उसका कब टेक केयर किया, और मैं तो उसके साथ तो था भी नहीं, मैं तो दूसरी वुमेन के साथ था, और ये मेरे पेरेंट्स से ऐसे कैसे कह रही है। और तभी जो उसके पापा होते हैं वो एक साइड में एकदम दुखी हो जाते हैं, वो कहते हैं कि मैंने जो कहा मेरे जो सन है वो एकदम बर्बाद हो चुका है। और जो क्विंग होता है वो कहता है चलो अब मैं सरेंडर कर ही देता हूँ। और वो सी को कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और सी कहने लगती है कि मैं तुम्हारे मेडिसिन लाई हूँ जो तुम्हारी वाउंड को हील कर सकता है, और वो भी एक पोशन लाई होती है।
और क्विन कहता है मेडिसिन, ये तो टैंग फैमिली से है ना। और सी कहने लगती है ऐसा लगता है कि तुम उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हो, तुम्हें इसके बारे में और नहीं पूछना चाहिए। और वो कहती है कि ये रख लो, और वो अपने पास ही रख लेती है, पर वो क्विन को नहीं देती। वो कहती है कि मुझे लगता है कि अब जो टैंग फैमिली की ओनर की जो बेटी है उसका बॉयफ्रेंड बनने वाले हो, आखिर तुम ऐसी चीज़ें मुझसे कैसे लोगे। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं क्विंग और सी में क्या होने वाला है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।